हमारे यहाँ आम जनता का नरसंहार नहीं होता था। हमारे यहाँ अगर उस जमाने में युद्ध होते थे तो आपने अगर मार्क किया होगा, कभी महिलाओं के साथ कोई बदसलूकी नहीं होती थी। और इस बात को इतना अप्रिशिएट किया गया है, केरल में हिस्ट्री लिखी गई, हिस्ट्री ऑफ केरला बाय पद्मनाभ मेनन। उन्होंने अपनी बुक में यह लिखा कि जब केरल के जैमरिन राजा और पुर्तगाल के लोगों के बीच में संधि की संभावना समाप्त हो गई और यह तय हो गया कि अब युद्ध होगा, तो केरल के जैमरिन राजाओं ने उनको अपने रूल्स भेजे कि भाई युद्ध कैसे होगा। तो उन्होंने कहा देखो भाई, युद्ध ऐसे होगा कि एक बाहर मैदान में युद्ध होगा, दोनों सेनाएं आमने सामने आएंगी, पहले हम नगाड़ा बजाएंगे, जब आप रिस्पॉन्स में नगाड़ा बजा देंगे तभी हम अटैक करेंगे, बगैर हम सावधान के अटैक नहीं करते। दूसरी बात, घायल पे, पीठ दिखाकर भागते हुए व्यक्ति पे कि कोई व्यक्ति अटैक नहीं करेगा, रात के समय कोई अटैक नहीं करेगा, युद्ध में हारे जीते कोई, जनता के साथ लूटपाट नहीं होगी, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता और ज्यादती नहीं होगी। तो यू नो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पोर्तुगीज? दे आर टॉकिंग अबाउट अ वॉर और अबाउट ए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। मगर यही सेम चीज राजस्थान के राजपूत राजाओं ने जो किया, तो कर्नल जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किताब लिखी, उसमें उन्होंने यही वर्ड लिखा कि जो भारत के हिंदू राजा थे, जो राजपूत राजा थे, उनके लिए युद्ध जीवन मरण का प्रश्न नहीं था। उन्होंने कहा वो एक शक्ति प्रदर्शन के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की तरह लड़ते थे, जो जीतने के बाद जैसे टीम खेलती है, जो जीत गया वो चला गया और जो हार गया वो अपनी जगह चला गया। कभी ऐसा नहीं होता था कि नरसंहार हो, सर काटे जाएं, लोगों को मारा जाए, ऐसा कुछ नहीं होता था। एक तरफ ये हम थे और दूसरी तरफ, यानी हमारे लिए युद्ध भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था, और दूसरी तरफ रोम के कोलोजियम में जो स्पोर्ट्स खेले जाते थे उसमें जानवर के सामने आदमी को फेंक दिया जाता था और तब तक युद्ध होता था जब तक वो आदमी एक दोनों में से एक मर न जाए। यानी उनके लिए स्पोर्ट्स भी जीवन और मृत्यु थी, हमारे लिए युद्ध भी जीवन और मृत्यु नहीं था, युद्ध की एक मर्यादा थी। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा सा विषयांतर होते हुए, आज की जो युवा पीढ़ी है उसको भी यह समझना क्यों जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है कि कई बार बहुत सी चीजें हमारे दिमागों में भर दी जाती हैं और वो कहावतों के रूप में भर जाती हैं। जैसे मैंने अभी युद्ध की बात कही, एक कहावत होती है, जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये आपने सुना होगा। इसकी हिंदी क्या है? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। मगर न जंग हिंदी का शब्द है, न इश्क हिंदी का शब्द है, न जायज हिंदी का शब्द है। तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं। किसी भी भारतीय भाषा, हिंदी, संस्कृत या किसी भारतीय भाषा में ऐसी कोई कहावत नहीं है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ अनुचित उचित है। क्योंकि हमारे यहां प्रेम का एक त्याग है और युद्ध की एक मर्यादा है। अब आप कहेंगे युद्ध की मर्यादा क्या है? मैं दोनों का एक एक उदाहरण देता हूं, प्रेम का त्याग और युद्ध की मर्यादा। जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था तो उस समय कर्ण अपना तरकश में से तीर निकाल रहा था, तो अर्जुन का एक शत्रु था, नागों का राजा अश्वसेन। वो उसके तरकश में से निकलता है और कहता, बस मुझे अपने तीर पर चढ़ाकर अर्जुन के रथ तक पहुंचने दो, मैं जाके उसको डस लूंगा। मेरा भी दुश्मन और तेरा भी दुश्मन, मेरा भी काम पूरा हो जाएगा, तेरा भी काम पूरा हो जाएगा। तो कर्ण क्या कहता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। वो ये कहता, अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। वो कहता, अगला जीवन किस अर्थ हो, फिर हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का शहद, शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने सिर नहीं लगा सकता। और जो लोग कहते हैं, हमारे यहां जितने भी लोग मारे जाते थे महाभारत के युद्ध के बाद, पांडवों ने
सारे मारे गए लोगों का तर्पण, उनका अंतिम संस्कार, उनकी श्राद्ध, सब कुछ किया। दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। यह थी युद्ध की मर्यादा। और इसीलिए अब आप कहेंगे युद्ध की मर्यादा तब थी, आज इंडिया ने चाहे ढाका जीता या पाकिस्तान में इंटर किया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कोई उदाहरण नहीं आया इंडियन आर्मी के द्वारा। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव आर्मीज इन द वर्ल्ड, और उसके अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं, क्योंकि हमारे यहां परंपरा ही नहीं है। अब आइए साहब, प्रेम के लिए क्या था? हमारे यहां प्रेम वो माना गया है कि जिसमें संपूर्ण समर्पण का भाव है, प्राप्ति का भाव नहीं है। जिसे अज्ञे जी ने अपनी एक कविता में बड़े अच्छे ढंग से कहा है, देखिए प्रेम की दो परिणतियां होती हैं, एंड रिजल्ट। अगर प्राप्ति हो गई तो एक मदमस्त प्रसन्नता, और अगर प्राप्ति नहीं हुई तो एक गहरी कड़वाहट। मगर हमारे यहां प्रेम की परिभाषा क्या है, जो अज्ञे जी की कविता में है, वो कहते हैं, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। अब आप आइए, मैंने क्यों कहा कि हमारी जो यंगर जनरेशन है उसको आज के जमाने में इन चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूं और फिर रिपीट करके कह रहा हूं, बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहिए। आज के जमाने में ये जो कहा जाता ना कि प्रेम था फिर ब्रेकअप हो गया, प्रेम में ब्रेकअप नहीं हो सकता, जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में सांसें ब्रेकअप हो सकती हैं, प्रेम ब्रेकअप नहीं हो सकता। इसलिए आजकल बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। पुराना गाना था ना, आंखों से जो उतरी है दिल में तस्वीर है एक अफसाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे क्या बात है उस परवाने की। तो मैं बच्चों से कहूंगा, ध्यान रखो, ये आंखों से उतर के परवाना कब सीमेंट के ड्रम में पहुंच जाता है पता नहीं लगता है। बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। और जिसे वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि वो कहते हैं, माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। अब मर नहीं जाता वहां तक तो ठीक है, अब तो मार के काट के टुकड़े में करके सूटकेस में बंद कर देता है। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, इन चीजों के बारे में सावधानी रखनी है तो कहां देखना पड़ेगा, हमारी धर्म संस्कृति में देखिए।